हेलो गाइस। एमपी बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए बहुत बड़ी लेटेस्ट खबर निकल के आ रही है कि 10th बोर्ड के एग्जाम अब नहीं होंगे। अब उनका जो रिजल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, हम ऐसा नहीं कह सकते कि इनका जनरल प्रमोशन होगा। उनका कुछ क्राइटेरिया बनाया गया है कि इस क्राइटेरिया के आधार पर उनका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। 12th बोर्ड के एग्जाम को अब एक एग्जाम के 20 डेज पहले उनका टाइम टेबल शेड्यूल जारी किया जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्या लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ साइंस की दुनिया में। तो चलिए बच्चों मैं आपको समझाता हूं कि क्या नोटिस निकल के आ रहा है और कौन से क्राइटेरिया से आपका रिजल्ट बनने वाला है। तो एमपी बोर्ड 10th और 12th एग्जाम न्यूज है। मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं की परीक्षा निरस्त की जाती है, यानी कि 10वीं की परीक्षा क्या हो गई है, 10th बोर्ड एग्जाम जो होंगे अब वो नहीं होने वाले हैं। 12वीं की स्थगित की जाती है, मतलब कि जो 12th का एग्जाम होने वाला था वो अभी तक क्या किया गया है, स्थगित किया गया है। 10th का किस आधार पर रिजल्ट बनने वाला है वो मैं आगे वीडियो के लास्ट तक में जरूर बताऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। नोटिस क्या आया है एमपी बोर्ड की तरफ से वो भी मैं बताऊंगा कि हाई स्कूल की तरफ से नोटिस क्या आया है, और जो एमपी सरकार ने क्या ट्वीट किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एमपी बोर्ड क्लास 10th और 12th एग्जाम न्यूज। एमपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा निरस्त करने के संबंध में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आदेश जारी कर दिया। मतलब कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने भी अपने वेबसाइट में ये नोटिस जारी कर दिया है। ठीक है, कोरोना संक्रमण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं की परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। बहुत बड़ी खुशखबरी है बच्चों आपके लिए कि इस बार भी 10वीं की परीक्षाएं निरस्त की जाती। जैसे पिछले साल अगर आप देखते हैं 2020 में, तो कुछ जो पेपर्स रह गए थे उनको भी जनरल प्रमोशन दे दिया गया था। मतलब उनके जो परिणाम थे उनको हटाकर जितने भी एग्जाम दिए गए थे उन्हीं के बेस पे रिजल्ट तैयार किया गया था। इस बार भी जनरल प्रमोशन नहीं कह सकते क्योंकि इसमें कुछ क्राइटेरिया लगाया गया है, और किस आधार पर रिजल्ट बनेगा वो मैं आगे चल के आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। नियमित एवं स्वाध्यायी छात्रों के परिणाम परीक्षा परिणाम तैयार किए जाने संबंधी परिपत्र की प्रति संलग्न प्रेषित है। मतलब कि यहां पर जो ये देख रहे हो ये बता रहा है कि किस आधार पे बच्चों का रिजल्ट बनने वाला है, आप लोगों का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। कोरोना संक्रमण समान होने की स्थिति में परीक्षा आयोजित की सूचना 20 दिन पहले दी जाएगी। मतलब 12th वालों के जो एग्जाम होंगे वो 20 डे पहले समय सारणी तैयार किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये जब भी टाइम टेबल आता है तो आप तक आसानी से पहुंच जाए, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन की बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। 10th वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि उनका एग्जाम इस बार नहीं होने वाला है, लेकिन उनका रिजल्ट कब आएगा इसकी जानकारी मैं अपने इस चैनल के थ्रू, यूट्यूब चैनल के थ्रू आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको छोटा सा काम करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन की बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। 10वीं की परीक्षा का परिणाम तैयार करने के संबंध में भी आदेश जारी कर दिया गया है। जो 10वीं का परिणाम तैयार किया जाएगा, किस आधार पर किया जाएगा, इसका सूची तैयार कर ली गई है और उसी के आधार पर रिजल्ट आपका बनने वाला है। प्रत्येक विद्यार्थी की छमाही एवं प्री बोर्ड या यूनिट टेस्ट या आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। तो आपका रिजल्ट कैसे तैयार किया जाएगा कि जो आपके छमाही मतलब अर्धवार्षिक परीक्षा, सेकंड टर्मिनल एग्जाम जो हुआ था, प्री बोर्ड एग्जाम या यूनिट टेस्ट या आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। अब इसमें वेटेज क्या होगा वही मैं आगे आपको सब कुछ बताने वाला हूं। ठीक है, तो यहां से देख लिए कि न्यूज पेपर के थ्रू भी नौ दुनिया ने भी ये न्यूज अपलोड किया है कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए एमपी बोर्ड ने 10वीं की परीक्षा अब नहीं ली जाएगी, 12वीं की परीक्षा के फिलहाल स्थगित की जाएगी। इस संबंध में कोरोना समान स्थिति में परीक्षा के आयोजन की सूचना 20 दिन पहले दी जाएगी। यानी कि जब परीक्षा होने वाली होगी उसके 20 डेज पहले आपको टाइम टेबल जारी कर दिया जाएगा। लेकिन जब स्थिति सामान्य हो जाएगी, आज के डेट में आप देख रहे हो कि 3 से 3.5 लाख कोरोना वायरस के पेशेंट डेली कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। वहीं 10वीं की परिणाम तैयार करने के संबंध में भी आदेश जारी कर दिया गया था। जी हाँ बच्चों, तो इनका किस आधार पर परीक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा, इन परीक्षाओं के अनुत्तीर्ण रहने वाले विद्यार्थियों को भी 33 अंक देकर पास घोषित किया जाएगा। अच्छा, आपका सवाल ये होगा कि अगर आपने अर्धवार्षिक या सेकंड टर्मिनल, प्री बोर्ड, यूनिट टेस्ट में फेल हो गए हैं तब भी आप पास होंगे। ठीक है, अगर आप प्री बोर्ड, यूनिट टेस्ट या सेकंड टर्मिनल में फेल हो गए थे तब भी आप 33 मार्क्स पाकर पास कर दिए जाएंगे। सभी
प्राइवेट विद्यार्थियों को 33 देकर पास घोषित किया जाएगा। अगर कोई असंतुष्ट होता है तो भविष्य में आयोजित परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। अगर कोई विद्यार्थियों को, अगर किसी छात्रों को, आप लोगों को लगता है कि मुझे कम मार्क्स दिया गया है, मैं तो इससे ज्यादा ला सकता था, तो जब भी परीक्षाएं होगी स्थिति समान होने के बाद, तो आप उसमें परीक्षा देकर अपने अंकों को और प्रोग्रेस कर सकते हो। संबंध में भविष्य में नीति तय की जाएगी। इस बार 10वीं की परीक्षा का प्रावीण्य सूची जारी नहीं किया जाएगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने एमपी माध्यमिक शिक्षा मंडल मासिक की हायर सेकेंडरी की परीक्षा स्थगित कर दी है। इस परीक्षा को 9 लाख से ज्यादा विद्यार्थी शामिल हो रहे थे। यह घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने शुक्रवार को प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए की है। उन्होंने कहा कि स्थिति समान होने पर 20 दिन यानी 20 दिन का समय निकाल कर यह परीक्षा कराई जाएगी, जबकि हाई स्कूल का परिणाम मूल्यांकन के आधार पर जारी किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको जनरल प्रमोशन दे दिया जाएगा, इसका कुछ क्राइटेरिया बनाया गया है। वो क्राइटेरिया मैं लास्ट तक में बताने वाला हूं, तो वीडियो तक लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि किस आधार पर आपका रिजल्ट बनने वाला है। विद्यार्थी नंबर सुधारने के लिए बाद में परीक्षा दे सकेंगे। अगर कोई असंतुष्ट है तो बाद में एग्जाम भी दे सकता है। यह घोषणा के बाद मासिक ने देर रात सभी परीक्षाएं स्थगित करने के निर्देश में जारी कर दिए हैं। अब उन्होंने क्या सूची जारी किया है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जो जारी किया गया है, नोटिस जारी किया गया है, वो ये नोटिस है जो मैंने अभी आपको समझाया है, वही बातों को यहाँ पे नोटिस में दिया गया है कि लोग स्वस्थ लोक हित नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु परीक्षा केंद्रों में विद्यालयों में एक स्थान पर विद्यार्थी समूह में एकत्रित होते हैं तो उसका खतरा ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण यह परीक्षाएं स्थगित की जाती है। 12th की परीक्षा स्थगित की जाती है तथा 10वीं की परीक्षाएं रद्द की जाती है। उसका परिणाम किस बेस पे तैयार किया जाएगा, यहाँ पर बहुत सारे नोटिस में पॉइंट्स कुछ दिए गए हैं बिंदु की इस आधार पर दिया जाएगा। देखो, कोरोना की गंभीरता को दृष्टि में रखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, व्यावसायिक डिप्लोमा इन प्री एजुकेशन, शारीरिक प्रशिक्षण, पदोन्नति परीक्षाएं मंडल के पत्र क्रमांक इतने इतने ये 1 माह के लिए स्थगित किए जाने संबंध में ये 14 अप्रैल को दिया गया था कि 1 माह के लिए स्थगित किया जाता है। लेकिन अब स्थिति को देखा गया कि अब स्थिति कंट्रोल में नहीं है तो 10वीं की परीक्षाएं रद्द की जाती हैं, लेकिन 12th की परीक्षाएं होगी, लेकिन होने से 20 दिन पहले आपको अपडेट किया जाएगा। हाई स्कूल की परीक्षाएं नहीं किए जाने के फलस्वरूप हाई स्कूल का वर्ष 2021 के नियमित एवं स्वाध्यायी छात्रों का परीक्षा परिणाम तैयार किए जाने होते नियमानुसार मापदंड निर्धारित किए गए हैं। अब देखो, नियमित विद्यार्थियों के लिए क्या दिया गया है, प्रत्येक विद्यार्थी की अर्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड परीक्षा, यूनिट टेस्ट, आंतरिक मूल्यांकन के अंक शालाओं में उपलब्ध हैं। मतलब कि आपके परीक्षाएं हो चुकी थी जो आपके विद्यालय के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त 3 प्रकार के मूल्यांकन के अधिभार नियत किया जाकर प्रत्येक परीक्षा को शालाओं को द्वारा 100% मतलब 100 अंकों में से प्राप्त अंक की गणना की जाएगी। मतलब कि जो अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड, आंतरिक मूल्यांकन, यूनिट टेस्ट, इन सबको मिलाकर 100 मार्क्स बनाकर बच्चों को उनके अंक जारी किए जाएंगे। ये कौन करेगा, ये स्कूल के द्वारा किया जाएगा। अगर आपके परिणाम अच्छे थे तो आपके 10th बोर्ड के एग्जाम में परिणाम अच्छे आएंगे। अब इसका कैसे दिया जाएगा माध्यमिक शिक्षा मंडल, ये मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा हूं कि किस आधार पर आपको अंक मिलने वाले हैं। 10th बोर्ड के स्टूडेंट जरूर ध्यान से इसको समझना। मूल्यांकन के अंक भरने हेतु ओएमआर सीट शालाओं में प्रेषित की गई है। ये ओएमआर सीट में अंक आपके फिल किए जाएंगे जो कि आपके विद्यालय, जिस विद्यालय में आप पढ़ते थे वहां पे प्रस्तुत कर दिया गया है कि प्रेषित कर दिया, भेज दिया गया है। ओएमआर सीट के विषय पर अंक 20 अंक भरे जाने का प्रावधान है। 20 अंक, अधिकतम 20 अंक भरे जाने का प्रावधान है और प्रत्येक विद्यार्थी के विषय पर 100 में से प्राप्तांकों को सालों द्वारा 20 अंक में से प्राप्त होने वाले प्रोटेटा के आधार पर परिवर्तन कर प्राप्तांकों को मंडल द्वारा ओएमआर शीट विषय वार अंकित किया जाएगा। मतलब कि प्रत्येक विषय वार 20 में से मार्क्स भर के दिया जाएगा। प्री बोर्ड परीक्षाओं में से किसी भी परीक्षा में 50% अधिभार है तो यूनिट टेस्ट में से एक से अधिक यूनिट टेस्ट आयोजित कराए गए हों तो जिस यूनिट टेस्ट में अधिकतम, जैसे मान लो कि आपके 4 से 5 यूनिट टेस्ट हो चुके हैं तो उनमें से जिसमें ज्यादा होंगे उसको इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, अर्जित किया का 30% अधिभार, जितना यूनिट टेस्ट हुआ है, जैसे मान लो कि अगर 50 हुआ तो 50 का 30% आपका लिया जाएगा। ठीक है,
आंतरिक मूल्यांकन 20% अधिभार नियत रहेगा। आंतरिक मूल्यांकन को 30% 20 यानी 20% लिया जाएगा। इस प्रकार यदि किसी विद्यार्थी उपयुक्त फार्मूले के आधार पर यदि किसी विषय में 100 में से कुल 80 अंक प्राप्त होता है तो मार्कशीट में के आधार पर 16 अंक निर्धारित किए जाएंगे। हाई स्कूल के विज्ञान एवं एनएसक्यूएफ या अन्य प्रायोगिक परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी। हाई स्कूल की परीक्षाएं जो थी प्रायोगिक परीक्षाएं वो नहीं होगी अब। या आंतरिक मूल्यांकन जैसे उसमें जिस आधार पर आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगर बच्चे का मार्क्स अच्छा है तो इन प्रैक्टिकल परीक्षाओं में प्रायोगिक परीक्षाओं में भी उसको मार्क्स दिया जाएगा। प्रत्येक शाला प्राचार्य यह दायित्व होगा कि अर्धवार्षिक प्री बोर्ड परीक्षा यूनिट टेस्ट या आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर सभी विषयवर के मूल्यांकन किया जाएगा। यानी कि स्कूल की ये प्रिंसिपल का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो अपने बच्चों का अर्धवार्षिक प्री बोर्ड यूनिट टेस्ट या आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर उनका विषयवर मूल्यांकन किया जाए। इस संबंध में विषयवर मूल अधिलेख, उत्तर पुस्तिका, यूनिट टेस्ट संबंधी उत्तर पुस्तिकाएं, प्रोजेक्ट वर्क, प्रेजेंटेशन ये सब शामिल रहेंगे। शाला में सील्ड बंद लिफाफे मतलब कि इसको एक तरह से सील्ड बंद लिफाफे में संधारित किया जाएगा। किसी भी प्रकरण न्यायालयिक एवं अन्य प्रकरण उद्भूत होने की स्थिति में मंडल द्वारा चाहे जाने पर शाला प्राचार्य उक्त अभिलेख मंडल को उपलब्ध कराने का अनिवार्य होगा। अगला बिंदु क्या है आपका कि मंडल स्तर पर प्रत्येक प्राप्त विषयवर अंकों का आधार पर पुनः प्रोटेटा आधार पर छात्रों को सैद्धांतिक परीक्षाओं के अंकों की 80 में से प्राप्तांक गणना करते हुए परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा, परंतु परीक्षा परिणाम निम्न शर्तों के अधीन होगा। मतलब कि जो आपका 100% का टोटल मार्क्स होता है उसमें से 80% में से आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। 20% जैसे पहले आपको मिलते थे प्रोजेक्ट वर्क ये सब होता था, आपका प्रेजेंटेशन होता था या यूनिट टेस्ट ये सब मिला के किया जाता था। प्रत्येक विद्यालय में विगत 3 वर्षों का औसत अंकों का मंडल द्वारा सालों में एमपी ऑनलाइन में लॉगिन में उपलब्ध कराए जाएंगे। मतलब कि आपका 9th 8th और 7th के अंकों को भी प्रस्तुत किया जाएगा। उनमें से सबसे ज्यादा जिसमें होंगे उसको बैच मार्क अंक होंगे, मतलब वही अंक आपके 10th में इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका रिजल्ट बनने वाला है। किसी भी शाला में 3 वर्षों से कम अर्थात 2 या 1 वर्ष के औसत अंकों में उक्त शाला में सर्वश्रेष्ठ औसत अंक माने जाएंगे। किसी शाला का पूर्व वर्षों का डेटा उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में विगत 3 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ, अगर किसी में 3 वर्षों का डेटा उपलब्ध नहीं है तो जिसमें भी ज्यादा है, जिस वर्ष का उनके पास उपलब्ध है उसी को इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, सालावार विगत 3 वर्षों के औसत अंकों की गणना करते समय अनुपस्थित छात्रों का अंक शून्य एवं पास अंकित होने के अगर मान लो कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी छात्र उस परीक्षा में अनुपस्थित है तो उसको 33 मार्क्स देकर पास कर दिया जाएगा। तो इस तरह से यहां पर इन्होंने नोटिस दिया है। अच्छा, यहाँ पे जो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के न्यूनतम मार्क्स, अगर कोई विद्यार्थी पास नहीं हो पाया था पिछली जो परीक्षाएं थी, यूनिट टेस्ट हो गया, अर्धवार्षिक टेस्ट हो गया, प्री बोर्ड टेस्ट हो गया, तो अगर ऐसा विद्यार्थी फेल हो रहा है तो उसको 33 मार्क्स देकर पास किया जाएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इस बार की परीक्षा में कोई भी विद्यार्थी फेल नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये रही आपकी सूचना। अब यहाँ पे सभी चाहे स्वाध्यायी विद्यार्थी हो उनके लिए भी यही नियम लागू होता है कि उनको भी इसी तरह, जैसे मैंने आपको रेगुलर स्टूडेंट नहीं भी विद्यार्थियों के लिए बताया उसी तरह यहाँ भी इनके लिए भी ये लागू होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ओएमआर सीट 30 मई तक जिले में अभी तक ओएमआर सीट स्कूल में पहुंचाई नहीं गई है, यह ओएमआर सीट 30 मई तक पहुंचा दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे उपरोक्त नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए हाई स्कूल परीक्षा 2021 के आंतरिक मूल्यांकन और प्रयोगिक परीक्षा की ओएमआर सीट में अंक भरकर मंडल द्वारा अनुसार ओएमआर सीट में सील लिफाफे में दिनांक 30 मई तक जिले के समन्वय संस्था में अनुवाद जमा करें। मतलब स्कूल 30 मई तक जिले के जो समन्वय संस्था संभावक संस्था होती है वहां पे प्रस्तुत करेंगे। ये इस तरह न्यूज निकल के आई है, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। लेकिन 12th वाले बच्चों के लिए अपडेट है कि उनकी जो परीक्षाएं होगी वो 20 दिन पहले उनको टाइम टेबल जारी कर दिया जाएगा। तो ये न्यूज आपको सुनकर तो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आ गया होगा कि 10th बोर्ड का रिजल्ट किस आधार पर बनने वाला है। तो बच्चों,
मिलते हैं अगले अपडेट के साथ कि आपका रिजल्ट कब आएगा या 12th का टाइम टेबल कब आने वाला है, कब से आपकी परीक्षा होगी। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा और चैनल को अभी तक तो सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन की बटन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे अगले अपडेट के साथ, और यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद। अगर कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका डाउट आपको क्लियर कर दूंगा कि कैसे रिजल्ट आपका बनने वाला है। कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो, चाहे 12th बोर्ड हो चाहे 11th बोर्ड हो, कोई भी हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है उसको मैं आपको रिजॉल्व कर दूंगा, उसको सॉल्व कर दूंगा। मिलेंगे अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई 12th क्लास के स्टूडेंट जारी कर दीजिएगा और 10th क्लास के स्टूडेंट अपनी 11th की तैयारी को जारी कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सब अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए। और 12th बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए मैं फिर से बोलूंगा कि अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा, आपका पेपर होगा। तब तक के लिए हर बार की तरह इस बार भी धन्यवाद।